Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that state and explain the Newton's third law of motion. Show that the third law of motion is contained in the first law of motion. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन, और हमें ये बताना है कि कैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। तो ये होता है हमारा इनर्शिया। मतलब दुनिया में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके दो स्टेट होते हैं, आइदर रेस्ट और मोशन। ये दो स्टेट होते हैं। तो बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट में है या फिर दूसरी केस क्या हो सकती है कि वो मोशन में है। तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी, वो बॉडी खुद मोशन में रहने की कोशिश करेगी। ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये हुआ हमारा की कंसेप्ट। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, to every action to every action there is always an equal and opposite reaction। तो थर्ड लॉ के हिसाब से हमें क्या मिलता है कि दुनिया में हर जो एक्शन है उसके लिए इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन रहती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर ब्लॉक ले ले, कोई ब्लॉक जो हमने सरफेस पे रखा है, कोई भी ग्राउंड है उस पे सरफेस पे रखा है, तो ये ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये mg हो गया। अब क्योंकि ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब ये हो गई एक्शन, तो इसके रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? एक नॉर्मल फोर्स मिलता है जो सरफेस ब्लॉक पे अप्लाई करती है। मतलब ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें ये भी बताना है कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में कैसे वैलिड है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ये तब तक इनर्शिया शो करेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर हम रेस्ट की बात कर ले, फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं रेस्ट, तो हम यही एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ये जो ब्लॉक है ये अभी रेस्ट पे है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो ये क्या है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल्स टू mg है, ये दोनों क्या है? बैलेंस है। तो ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या है? अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इफ अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये बॉडी मोशन शो करना स्टार्ट कर देगी। मतलब जो फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम देखते हैं कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई ना हो। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है जो एग्जांपल हमने थर्ड लॉ के लिए लिया था वही सेम एग्जांपल हम फर्स्ट लॉ के लिए ले रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि थर्ड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम मोशन की बात कर ले, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हमने क्या बोला? दो स्टेट होते हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। तो मोशन की बात कर लेते हैं। मोशन के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। देखिए स्विमिंग, हम स्विमिंग का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। स्विमिंग इन द वाटर, इन द वाटर विथ एन ऑलमोस्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिलहाल हम कांस्टेंट वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं
या अगर हम सिर्फ स्विमिंग इन वाटर भी कंसिडर करते तो भी हमें ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखिए लेट्स सपोज ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे जो पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है, तो ये स्विमिंग करते समय क्या करता है, अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ पुश करता है। तो ये जो पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है वो खुद क्या कर रहा है, एक्शन एग्जर्ट कर रहा है पानी पे, जो वाटर है उसमें वो एक्शन अप्लाई कर रहा है क्योंकि वो पानी को पीछे की साइड में पुश कर रहा है। इसका रिएक्शन जो वाटर है वो भी अप्लाई करता है फोर्स ऑन द पर्सन, जो वाटर है वो उसे सामने की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम चलने का भी एग्जांपल ले ले, हम चलते हैं तो ये जो फर्स्ट लेग हम ऊपर उठा रहे हैं लेट सपोज, और हमारा सेकंड लेग क्या करता है, जमीन को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जमीन भी जो है, जो हमारा सरफेस है, वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे लेग्स पे अप्लाई करती है। तो जो भी हम मोशन देख रहे हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी वैलिड आता है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि वहां पर भी एक्शन और रिएक्शन पेयर देखने को मिलती है, जो हमारे थर्ड लॉ में स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन is contained in the first law of motion. So these are the final answers of the given question. Hope you understood it well. Best of luck.